नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म ज़्यादती के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जमीनों पर पाकिस्तानी एहलकार और फौज कर रही है जबरन कब्जा। और श्रीनगर में म्यूजिक शो का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम के ऊपर जुल्म ज़्यादतियां उरूज पर हैं। कभी पुलिस तो कभी पाकिस्तानी फौज तो कभी इंतजामिया मकामी अवाम को ये बताने से नहीं चूकते कि ये खित्ता पाकिस्तान का गुलाम है। दरअसल गुज़श्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के गैर आईनी और गैर कानूनी कब्जे में जकड़े इस खित्ते के लोग अब पाकिस्तान के जुल्म जबर के खिलाफ उठ खड़े होने लगे हैं। ये लोग अपने हक की बात करते हैं, आजादी की राय का इजहार करते हैं। गुज़श्ता रोज भी लिबरेशन फ्रंट की ताहिरा तौकीर की रहनुमाई में कोटली में एक जलसे का इनेकाद हुआ। इसमें न सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि मुजफ्फराबाद में बैठे हुए नाम नेहाद हुक्मरानों को भी आड़े हाथों लिया गया। पेश है ये रिपोर्ट। आज तक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के खौफ के साए में जिंदगी गुजारते आए हैं, लेकिन अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी में पाकिस्तान की दखल अंदाजी काफी बढ़ रही है। उन्हें न बोलने और न शिकायत करने की आजादी है, जुबान पर ताला लगाए रहना है। इसीलिए मुखालिफत करते हुए वो आज जमकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। एहतजाजी रैलियों के दौरान ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और उसके इशारे पर यहाँ बैठे हुक्मरान किस तरह लोगों का सौदा कर रहे हैं। हम छीन कर लेंगे आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, हम मर कर लेंगे आजादी, गोले भी चलेगी आजादी। वो आपके कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। वो एक ऐसी महलूक है जिसने कश्मीरियों के खून का सौदा किया है पाकिस्तान के आगे। जितने भी पाकिस्तान की पार्टियों के नुमाइंदे आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, सब हराम खाते हैं। कश्मीरी जो जवान है उनके खून का सौदा करके खाते हैं। वो ना सुन ले, हक है या तो सुल्तान के बोलो, गलतार के बोलो। पाकिस्तान इतने बरसों से मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीरी अवाम को मजहब के नाम पर छला जा रहा है, और ऐसा कोई आज से नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहानी तो गुज़श्ता 74 बरसों से जारी है। लेकिन हर बात की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, नाइंसाफी सहने की भी एक इंतहा होती है। और आज लगता है कि वो दिन आ गया है जब सब्र का पैमाना छलक गया है। यही वजह है कि जानी मानी खातून कौम परस्त रहनुमा ताहिरा तौकीर की सरबराही में अवाम अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान परस्त मकामी हुक्मरानों के खिलाफ भी उठ खड़े हुए हैं। इंकलाब की राह हमारी है, आजादी की राह हमारी है। ये उनको दस देंगे कि आपने लड़गाना सजदा करना है, आपने बनीगाला सजदा करना है, या आपने रायविंड सजदा करना है। ये उनको कभी नहीं सिखाएंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी, उसकी वहदत, उसकी शनाख्त जो है वो आपकी नुमाइंदगी जो है वो आप उसकी नुमाइंदगी करें। नहीं सिखा सकते, हराम मुंह को लगा हुआ है। ये हमारे दोस्त नहीं हैं। ये आपसे वोट मांगने आते हैं, आपकी इज्जतों और गैरतों का सौदा करने आते हैं, लेकिन इनसे इनका गिरबान पकड़ के कभी ये भी पूछने की जुर्रत किया करें आप जैसे लोग कि ये आपके लिए क्या करते हैं। हम क्यों ना मान लें? पाकिस्तान के खिलाफ जाना आवाम की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अगर ऐसा न किया तो आने वाली नस्लें इनसे सवाल पूछेंगी कि भला आप इतने जुल्म सहते हुए भी खामोश क्यों बने रहे। क्योंकि जुल्म करने वाला जालिम जितना बड़ा गुनहगार होता है, चुपचाप खामोशी से जुल्म सहने वाला भी उतना ही कसूरवार कहलाता है। यहाँ अवाम को तकसीम करने के लिए आपस में ही लड़ाया जाता है ताकि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद न कर सकें।
इस बीच यहां बुनियादी सहूलत के फुकदान का मसला भी बार बार उठ रहा है। हमें बिजली मिलती है, कोई बिजली नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं है, हमारी औरतें जो है वो आधी से ज्यादा धक्के खाते हुए जो है गायनी प्रॉब्लम के साथ जो कोटली शहर में जाती है। किसी इलाके में कोई यूनिट नहीं है इमरजेंसी की, कोई पूरे आजाद कश्मीर में कोई दिल का ऐसा अस्पताल नहीं है जो कि 5 मिनट के अंदर इमरजेंसी में हमारे किसी दिल के मरीज को बचा सके। तो फिर ये कौन से मुंह से और कैसी बेशर्मी से आपसे वोट मांगने आ जाते हैं और आप दे भी देते हैं उनको वोट। बदले में ये आपको क्या देते हैं? टूटियां देते हैं, ये काले पाइप देते हैं, नलके लगा के देते हैं, कोई एक आध स्कीम दे देते हैं, जो ठेकेदार होता है जिसको स्कीम दी जाती है आधे से ज्यादा वो खा जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हालात इसलिए बदतर सूरत इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि यहाँ मकामी हुकूमत भी पूरी तरह पाकिस्तान के इशारों पर चलती है। पाकिस्तान ही इस इलाके से मुताल्लिक सारे फैसले लेता है। मुजफ्फराबाद में तो बस उन्हें अमली जामा पहनाया जाता है और ये अवाम की मुसीबत की बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने अब हिम्मत जुटा ली है। अब ये खुलकर अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ अपनी बात मजबूती के साथ रख रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। वादी की तारीखी फनो सकाफत को नौजवान नस्ल के लिए बचाए रखने में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ रक्स मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इन रंगारंग सरगर्मियों से सबक लेते हुए कई समाजी इदारे भी आगे आते हुए ऐसे फनो सकाफती प्रोग्राम कर रहे हैं। हालिया दिनों श्रीनगर में कश्मीरी म्यूजिक शो का एहतमाम किया गया। क्या कुछ खास रहा इस म्यूजिकल शो में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वेस्टर्न कल्चर का असर महज हमारी बातचीत के लहजे, सोच और पहनावे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारी तारीखी विरासत और फनो सकाफत भी इससे मुतासिर हो रही है। ऐसे में आज इस बात की जरूरत है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कदीमी विरासत से जोड़ें। इसी बात के मद्देनजर श्रीनगर शहर में कश्मीरी विरासत को समेटे रक्सो मौसीकी और थिएटर आर्ट का कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा कल्चर काफी रिच था और हम ये प्रूव कर रहे हैं और बच्चे को दिखा रहे हैं कि था कि नहीं। और कोशिश हमने की कि यहाँ पे जो कुछ हमारा था, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे फन हो, चाहे तामीर हो, मतलब इन सब को हमने कोशिश किया कि एक ही प्लेटफार्म पे लाए ताकि यहाँ के आने वाले जो हमारी नस्ल हैं, इस वक्त जो चल रही, जो इस वक्त बच्चे हैं, उनको दिखाए कि हमारा माजी कैसा था। श्रीनगर में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में उन सभी रिवायती तौर तरीकों का खास ख्याल रखा गया जो कि कुछ बरस कबल तक आम आवाम की जानिब से रोजमर्रा जिंदगी में अमल किया जाता था। मसलन यहाँ पर एक साथ कालीन पर बैठकर लोगों ने कश्मीरी गुलकारों और साजगारों की जानिब से पेश किए गए कश्मीरी रिवायती गुलकारी और सूफियाना अंदाज की मौसीकी का वैसे ही लुत्फ उठाया जैसा कि पुराने वक्त में मौसीकी के प्रोग्रामों के दौरान होता था। आम लोगों को ट्रेडिशनल कश्मीरी आर्किटेक्चर की झलक मिल सके, इसलिए इस प्रोग्राम को मिरास महल में मुनक्किद किया गया, जिससे सामीन काफी महजूज हुए। ये हमारे सकाफती विरसे में अगर देखा जाए एक चार चांद के मानंद है कि अगर यही फंक्शन किसी और बाग में होती तो शायद वहाँ पे इतना मज़ा और लज्जत नहीं होती, क्योंकि एक तवारीखी विरसे को अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे जो यहाँ पे आए उन्होंने एक ऐसे माहौल को देखा जो आज से 125 साल पहले या 150 साल पहले हुआ करता था। हालांकि सारी फैसिलिटीज़ मॉडर्न टाइप की यहाँ पे है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे छोटे बच्चों ने किस तरह थिएटर की एक्टिविटीज़ अंजाम दी, सूफियाना मौसीकी की महफिल आरस्ता की गई, छकर और रूफ को आरस्ता किया गया। आज का दिन फर्स्ट
श्रीनगर का ये प्रोग्राम सिर्फ गीत संगीत तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि शायकीन को थिएटर के जरिए कश्मीरी स्टेज आर्ट की शानदार परफॉर्मेंस से रूबरू होने का मौका भी हासिल हुआ। कम उम्र के थिएटर आर्टिस्टों ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ऐसे सकाफती प्रोग्रामों के जरिए टूरिस्टों को मकामी रिवायत और सकाफत को करीब से जानने समझने का मौका मिलता है। यहाँ पर सैरो तफरीह के लिए आने वाले सयाह वापस लौटते वक्त अपने साथ एक नया तजुर्बा भी ले जाते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि आज एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जिसे कहते हैं इसे बहुत अहमियत दी जाती है, और ये एक्चुअल रिच कल्चर इन ऑथेंटिक फॉर्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे फेस्टिवल्स को ज़्यादा टूरिज्म ने बढ़ावा देके एक डिसर्निंग ऑडियंस को यहाँ लाके इनको यहाँ ये जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है, आई एम गोना टेक इट बैक विथ मी एंड ट्राई टू प्रमोट इट। मिक्स और रिमिक्स की दुनिया में ऐसे फनो सकाफती प्रोग्राम आज के दौर की जरूरत बनते जा रहे हैं। इसके जरिए न सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों को कदीमी विरासत से जोड़ा जा रहा है, बल्कि तारीख से चली आ रही मकामी स्टेज आर्ट की मुख्तलिफ परफॉर्मेंस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जिसे मुस्तक़बिल में बार बार मुनक्किद किया जाना चाहिए। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मोहम्मद यासिर खान ने ट्वीट किया है कि मुख्तलिफ महकमों में एडहॉक तकर्रियों से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की छवि खराब होगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन को मजबूत बनाना वक्त की जरूरत है। राजा उमर एहसन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। फौरन छोटे और बड़े अरसे के इक़दामात के साथ एक तफसीली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी की जरूरत है। असद ने ट्वीट किया है कि 2005 के ज़लज़ले में बागले पाचियोट का सरकारी हाई स्कूल तबाह हो गया था। 17 साल बाद भी ये तामीर नहीं हो पाया है। हमने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तालिब इल्मों के लिए अपनी तालीम को जारी रखना नामुमकिन है। जन्नत कश्मीर ने ट्वीट किया है कि सेहत और फिटनेस के बारे में बेदार करने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से अनंतनाग जिले में योग का एहतमाम किया गया। हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुंछ ने ट्वीट किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने डीसी ऑफिस पुंछ से साइकिल रैली को नौजवानों में कौमी जज्बात को जज्ब करने और फिट इंडिया और फिट पुंछ मुहिम को बढ़ावा देने के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि जिले में डिजिटल रसीदों को बढ़ावा देने का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन को तेज करना हुकूमत की तरजीह है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत, कुपवाड़ा, बारामूला, शुपिया में मजीद 4 नौजवान शहीद। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी ने कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाइयों को लेकर प्रोपागेंडा जारी रखा हुआ है। हिफाजती अमला वादी में अमन का माहौल बनाए रखने के लिए जिन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है उन्हें पीटीवी मकामी कश्मीरी बताता है। पाकिस्तान का वाहिद मकसद है वादी का माहौल बिगाड़ना। इस मकसद के तहत ही वो नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत देकर वादी में इंतशार फैलाने के लिए
मुसलसल दाखिल करा रहा है, लेकिन भारतीय हिफाजती अमले की मुस्तैदी और चौकसी के सबब अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान जी जान से इस कोशिश में लगा हुआ है कि अमरनाथ यात्रा से पहले ही माहौल को खराब किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों की एक भी नहीं चल रही है। भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए खालिस्तान तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई। पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल 92 न्यूज भी सरकारी टेलीविजन PTV की तरह भारत में अक़लियती फिरकों से मुताल्लिक झूठी खबरें नशर करता रहता है। ये चैनल भारत में खालिस्तानी आंदोलन भड़काने की कोशिश में लगा रहता है और सिख तबके के बारे में मुसलसल कहानी गढ़ता नजर आता है, जबकि अपने मुल्क में अक़लियती फिरकों के खिलाफ होने वाले जुल्म के बारे में 92 न्यूज जैसा मीडिया हाउस खामोश रहता है। इस बात की तस्दीक कराची के एक वाक़े से भी होती है। दरअसल पाकिस्तान के तिजारती दारुल खिलाफा कहे जाने वाले शहर कराची के कोरंगी इलाके में नामालूम हमलावरों ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। इस वाक़े से अक़लियती हिंदू फिरका डरा हुआ है और उन्होंने मजहबी त्योहार मारी अम्मान भी नहीं मनाया। ये खबर पाकिस्तान के किसी भी न्यूज चैनल में नहीं दिखाई गई। दिखाई भी कैसे, उन्हें भारत मुखालिफ झूठी खबरें दिखाने से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान के आवाम, फौज और सियासतदानों की नजरें यहां की कीमती जमीनों पर गड़ी हुई हैं। इन जमीनों को कभी सरकारी इमारत की तामीर के नाम पर, तो कभी सड़कों को वसी करने के नाम पर, तो कभी फौजी छावनी बनाने के नाम पर अपने कब्जे में लिया जा रहा है। सोने जैसी कीमत वाली जमीनों को कौड़ियों के दाम पर जबरन खरीदा जा रहा है। प्राइम लोकेशन की जमीनें भी बाजार से बेहद कम दाम पर ली जा रही हैं। पहले ऐसा गिलगित में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब सभी अजला में ऐसा देखने में नजर आ रहा है, जिसके चलते अवाम में खासी बेइत्मीनानी है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल भरे हुए हैं, चाहे जिला कोई भी हो, लेकिन मुश्किलों का अंत कभी दिखाई नहीं देता। अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला भी कुछ ऐसा ही है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में ऐसा देखने में आया है कि जब यहाँ के मकामी लोगों से उनकी जमीनें जबरन छीनी गई हैं, इनकी मुखालिफत भी हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे यहाँ जमीनों के दाम में इजाफा हो रहा है, सयाहों की आमद बढ़ने लगी है, तब से इन जमीनों पर कब्जे की होड़ सी लग गई है। गिलगित, शंदूर, गिजर जैसी जगहों पर ऐसे वाक़े आए रोज देखने को मिल रहे हैं। इसके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज का बिगुल फूंक दिया है। आप गिलगित से शंदूर तक एक फुट सर्किट ले रहे हैं तो पता चला अपर गजर में स्क्वायर फुट की कीमत 40 रुपये रखी है। आप बता दें इस वक्त कायनात में वो कौन सा बूटे खाकी है जिसमें एक मुरब्बा फुट की कीमत 40 रुपये रखी गई हो। रोजी रोजगार के ज्यादा मौके न होने की वजह से आवाम का एक बड़ा तबका अभी भी ज़राअत पर मुनहसिर है। जाहिर है इसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना ज़रख़ेज़ जमीन के खेती बाड़ी होना मुमकिन ही नहीं है। अगर ये लोग अपनी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यानी अपनी जमीनों को दे देंगे तो भला कमाएंगे और खाएंगे कैसे? इसके अलावा जो एक बड़ा खास सवाल है वो ये कि हुकूमत इसकी एवज में जो मुआवजा दे रही है वो बेहद कम है। बाजार भाव से आधी से भी कम कीमत पर ये जमीनें ली जा रही हैं। जो लोग इस कवायद पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें दो टूक लफ्जों में धमकी दी जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें जिस फोरम पर यह मामला उठाना है वो उठा सकते हैं, लेकिन ये अमल रुकने वाला नहीं है। इंतजामिया ने कहा 4 साल से पहले आपकी जमीनों की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। हमने दरखास्त की आपके टमाटर और अंडों की कीमत हर 4 सेकंड बाद बढ़ जाए, आपकी पेट्रोल और डीजल की कीमत हर 4 हफ्ते बाद बढ़ जाए, आपकी गंदम की कीमत हर 2 दिन बाद बढ़ जाए। हमारे लिए ये कानून दुनिया की किस किताब में लिखा गया है कि हमारी जमीनों की कीमत 4 साल से पहले पाई भी नहीं बढ़ेगी।
अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम अलग अलग होकर एहतजाज करते थे। किसी माकूल फोरम के बगैर इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती से ज्यादा साबित नहीं होती थी। इसीलिए इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाने की सोची और अवामी एक्शन कमेटी जैसे कौम परस्त जमात के सामने अपना मामला रखा। काबिल गौर है कि अवामी एक्शन कमेटी गुज़िश्ता एक दहाई से आम लोगों के दरमियान तेजी से मकबूल हुई है, क्योंकि ये अवाम का दर्द समझती है, उसे महसूस करती है। इसीलिए जमीनों पर कब्जे के मामले में अब उसने बड़ी तहरीक छेड़ने की धमकी दी है, क्योंकि इन कौम परस्तों को मालूम है कि बिना दबाव डाले हुकूमत सुनने वाली नहीं है। आप चौकीदार है, आप निगरान है, आपको ये हक नहीं है कि तुम मेरी जमीनों का फैसला करो, कितना परसेंट तुम लो कितना परसेंट नहीं। असल में गिलगित बल्तिस्तान की जमीनों पर जिन लोगों का कब्जा है या जिन लोगों की इन पर गिद्ध जैसी नजरें टिकी हैं, उनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान के फौज से है। बहुत से फौजी एहलकार रिटायर होने के बाद यहां जमीन से लेकर उस पर रिजॉर्ट या होटल बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें यहां की आबो हवा रास आई है और वो यहां पर बसना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो लोग नाजायज तरीका अपनाने से भी गुरेज नहीं कर रहे, न ही उनके खिलाफ एक्शन लेने की किसी में हिम्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की नाराजगी देखने के बाद अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। बाबा श्री अमरनाथ यात्रा 2022 को कामयाब बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोर तरीके से कारफरमा है। तकरीबन 2 साल बाद होने वाली इस मुकद्दस यात्रा में जायरीन के ठहरने, खाने पीने और दोनों रूट्स पर लोगों की आवाजाही के बेहतर इंतजाम पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए यात्रा के दौरान जिला अनंतनाग में आने वाले पड़ाव पहलगाम में जिलाई इंतजामिया की ओर से पोनी वालों, पिट्ठू वालों, पालकी वालों और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स का रजिस्ट्रेशन तेजी से पूरा किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं सयाहों के पसंदीदा मकाम पहलगाम के, जो इस साल 30 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा का सबसे अहम पड़ाव भी है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में अपनी खिदमत देने वालों यानी पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स का फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से रजिस्ट्रेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसकी तरफ से लगाया गया है, ताकि हम जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस। रजिस्ट्रेशन अभी तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का तालुका, हमने 3000 की लोग घोड़े वालों की रजिस्ट्रेशन की है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इनके साथ साथ उनका इंश्योरेंस भी हो रहा है, टैग भी लग रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जायरीन की नकलो हमल को आसान बनाने में पोनी वालों की अहमियत और उनकी मेहनत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर साल मुनक्किद होने वाली इस यात्रा में लोगों को ले जाने वाली खिदमत से ही इन मकामी लोगों का साल भर का खर्चा चलता है। हालांकि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 बरसों से इसका आयोजन नहीं हो सका था। इस वजह से यात्रा से वाबस्ता तमाम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हम तो बहुत खुश हैं। अगर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2 साल के बाद इस साल मतलब 2022 में शुरू होने वाली है, हम उन लोगों का बहुत वेलकम करते हैं गहरे दिल से कि वो ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए और हमारा रोजगार चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा रोजगार मतलब 11 महीने के बाद मतलब 1 महीना आता है हम लोगों को ये, तो मतलब इसमें हम मतलब अपना थोड़ा बहुत मतलब कमा लेते हैं कुछ, तो 11 महीने का मतलब खर्चा हो जाता है इसी से। यात्रा के दौरान खच्चर और घोड़े को चोट लगने या इनकी मौत से इनके मालिकान को काफी नुकसान हो जाता रहा है। ऐसे में पोनी वालों को नुकसान से बचाने के लिए
घोड़ों और खच्चरों का न सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, बल्कि यात्रा में घोड़ों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए RFID टैग भी लगाया जा रहा है। महकमे की ओर से किए जा रहे इन मुस्बत इकदामात से ये लोग काफी मुतमईन हैं। इदादो-शुमार के मुताबिक अब तक 3000 पोनी वाले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। इसमें से 1000 पोनी वाले तो पहलगाम के मकामी हैं। 2 साल से नहीं हुआ, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। तो इस साल जो है कि इस साल ये हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। अभी तक जो सीजन था वो ठीक चल रहा था, अब भी सुन रहे हैं कि अब से भी आगे भी ठीक होगा। तो हम बहुत खुश हैं। और जो ये टैगिंग है, ये घोड़ों की इंश्योरेंस हो रही है और घोड़े ऑनलाइन हो रहे हैं। किसी भी घोड़े की अगर डेथ हो जाएगी तो उसके मालिक को इसकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसे इसको इंश्योरेंस मिलेगा। उसमें घोड़े वाले का जो ऑनर होगा उसकी मदद होगी। बाल्टल और पहलगाम ट्रैक्स के जरिए मुनक्किद होने वाली ये यात्रा हिंदू मजहब में अकीदा रखने वालों के लिहाज से काफी अहम रही है। बरसा बरस से बाबा अमरनाथ की यात्रा से मुतालिक तमाम सहूलियात जायरीन तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया लगातार काम करती आई है। इसके साथ ही यात्रा में अलग अलग मजहबों में अकीदा रखने वाले मकामी लोगों की ओर से भरपूर ताउन रहता है। और यही वजह है कि बाबा की पवित्र गुफा तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा से मजहबी रवादारी और आपसी यकजेहती का पैगाम पूरी दुनिया में फैलता है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।